ना 2023 के इस क्वेश्चन में हमसे डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू का कैलकुलेशन पूछा गया है इस गिवन रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले डेल्टा एच और डेल्टा यू के जितने रिलेशन है वो देख लेते हैं। डेल्टा एच और डेल्टा यू के दो रिलेशन है। एक तो है डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। टेक्स्ट बुक में ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया कि आप चाहो तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। एक रिलेशन तो ये बन गया। और अगर आपने थियरी अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि देयर इज अ डेरिवेशन जहां पे हम लोग ये प्रूव करते हैं कि पी डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डेल्टा एन जी आर टी। अगर इस रिलेशन को मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो फिर यही फॉर्मूला एक और फॉर्म में लिखा जा सकता है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा एच और डेल्टा यू में टोटल ये दो टाइप के रिलेशन है। या तो आप पी डेल्टा वी वाला रिलेशन कंसीडर करो या तो डेल्टा एनजीआरटी वाला। अब हम लोग इस क्वेश्चन में कौन सा रिलेशन यूज करेंगे? आप क्लियरली देख सकते हो कि क्वेश्चन में कहीं पे भी ना प्रेशर मेंशन है ना ही वॉल्यूम मेंशन है, तो ऑब्वियस है कि ये रिलेशन से तो हम नहीं जाएंगे। तो हम लोग ये रिलेशन कंसीडर करेंगे ना। अब ये रिलेशन हम लोग इस इक्वेशन पे कैसे अप्लाई करेंगे? नाउ लेट्स सी दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। अच्छा, एक काम करता हूँ, इसको उसी फॉर्मेट में लिखता हूँ जिस फॉर्मेट में हमसे पूछा गया है। हमसे ये डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू के फॉर्मेट में पूछा गया है, तो मैं वैसे ही लिख देता हूँ सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना आए। ठीक है। अब अगर आप चेक करो चारों ऑप्शंस को तो आपको ऐसे ही समझ जाएगा कि वो ये डेल्टा एनजी आरटी की वैल्यू ही पूछ रहा है आपसे, और उसमें भी वो आपसे सिर्फ डेल्टा एनजी के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि आपको हर ऑप्शन में आरटी आरटी तो वैसे ही दिख रहा है। तो आपसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछा गया इस रिएक्शन में कि डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी है। अब डेल्टा एन जी, बार बार जी मैं क्यों इतना ध्यान से बोलते जा रहा हूं? क्योंकि डेल्टा कई बार स्टूडेंट शॉर्टकट में पढ़ने के चक्कर में डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी लिख देते हैं। अगर आपने इस फॉर्मेट में ये क्वेश्चन कंप्लीट किया तो आपको ये याद नहीं रहेगा कि डेल्टा एन जो है वो सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए कैलकुलेट किया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे जो कार्बन है वो सॉलिड फॉर्म में है। तो जब आप डेल्टा एन निकालने जाओगे तो डेल्टा एन के लिए आप फॉर्मूला क्या लिखोगे? एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ आर। डेल्टा एन मतलब इस रिएक्शन के मोल्स में कितना डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? फाइनल मोल माइनस इनिशियल मोल। किसी भी गिवन रिएक्शन में फाइनल मोल किसके होते हैं? प्रोडक्ट के। और इनिशियल मोल किसके होते हैं? रिएक्टेंट के। तो अगर आपको डेल्टा एन निकालना है तो आप प्रोडक्ट का मोल माइनस रिएक्टेंट का मोल कर दो। और यहीं पे ये क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्रिक था। ट्रिक ये था कि अगर आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल कंसीडर करने गए और अगर आपने उस जी वर्ड पे ध्यान नहीं दिया तो आप क्या करोगे? प्रोडक्ट के कितने मोल है? एक मोल प्रोडक्ट बना है तो यहां पे तो आप 1 लिखोगे, माइनस रिएक्टेंट का मोल कंसीडर करते टाइम अगर आपने ये 2 को भी कंसीडर कर लिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि डेल्टा एन निकालते टाइम हमें सिर्फ और सिर्फ गैसेस के ही मोल कंसीडर करना है। मतलब कार्बन का मोल कंसीडर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन का ही मोल कंसीडर होगा। और कितने हैं हाइड्रोजन के मोल? 3। तो फाइनली डेल्टा एन का आंसर कितना आएगा? -2। तो हमारा फाइनल आंसर निकला डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आई है? -2 RT। कौन से ऑप्शन में है ये -2 RT? इट इज गिवन इन ऑप्शन डी। तो हमारा फाइनल ऑप्शन करेक्ट आया ऑप्शन डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ